आपको दिखाते हैं कि गिलानी दिल्ली में आके क्या कहता है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बैठते हैं, उन दिल्ली में एक साथ 350 अलगाववादी संगठनों का सम्मेलन होता है। अलगाववादी एक मंच पर आते हैं और केवल आजादी एक ही विकल्प नाम का बैनर लगाते हैं, और उस बैनर के तले दुनिया भर से आए अलगाववादी एक साथ एक मंच से भाषण देते हैं। वहां पर विरोध करने वालों को डंडे चलाए जाते हैं, लेकिन भाषण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे या न करे, इसके लिए होम मिनिस्ट्री में 7 मीटिंगें होती है। फाइनली निर्णय होता है कि एफआईआर नहीं करें। इसी सम्मेलन का ये वीडियो देखिए। बात यह है कि जम्मू कश्मीर का मसला और फिर उसके लिए जो आज की इस महफिल में, इस इज्तिमा में, इस फंक्शन में जो उन्वान रखा गया है कि आज़ादी इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिल जाए। दिल्ली में बैठकर या दिल्ली वालों के साथ या दिल्ली में आए हुए लोगों के साथ जब हम बात करेंगे कि भाई आज़ादी क्या है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए ये समझना कि भाई आज़ादी क्या है। इसलिए वो भी गुलाम थे 100 साल तक अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों के इक़्तिदार और अंग्रेज़ों की बालादस्ती के खिलाफ उन्होंने जब जद्दोजहद शुरू की, तो उन्होंने भी कहा कि आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी चाहते थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और जो ब्रिटिश बरतानवी जो साम्राज्य यहाँ मुसल्लत था, उस साम्राज्य से वो आज़ाद होना चाहते थे। उन्होंने आज़ादी का नारा दिया। बराबर इसी तरह जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत जो भारत का वहाँ फौजी ताकत की बुनियाद पे कब्जा है, उस कब्जे से हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये समझते क्या है, अपने आप को नेता कहते हैं, बड़े शक्तिशाली कहते हैं, संपन्न होने की बात करते हैं, खुद 25 करोड़ होने की भी बात करते हैं, और कुछ लाख पुलिस वालों को हटाने के लिए कहते हैं। ये भी वहां पर कुछ हजार की सेना हटाने के लिए कहते हैं। मतलब आपने जो हिम्मत की बात करते हैं, वो पुलिस के सामने जाके सब चली जाती है। पुलिस को हटाओ, ये कहता है आर्मी को हटाओ, अरे क्या क्या हटाने के लिए कहेंगे। अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। ये देश की आर्मी ने पाकिस्तान के तुम्हारे आकाओं को 2-2 बार चने चबाए हैं, और कश्मीर में घुसना तो दूर, पाकिस्तान में घुसकर उसके 1 लाख सैनिकों को बंधक बनाया था, कैद की थी। लेकिन हमारे राजनेता मैदान में लड़ने वाले सेना के युद्ध को टेबल पर हार जाते हैं, और यही दुर्भाग्य का इतिहास है कि सीमा पर तो हम विजयी होते हैं, लेकिन हम टेबल पर, दिल्ली पर हार जाते हैं। इस देश के इतिहास को अगर बदलना है तो इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं होगा। इस देश में जिन्ना के भाषणों पर गांधी मौन रहे, तब के ईमानदार कांग्रेसी भी मौन रहे, तब बहुत ईमानदार लोग थे, वो मौन रहे। शायद राष्ट्र का हित उनको मौन में दिखता था। वो बेईमान थे, कायर थे, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मौन का इतिहास इस राष्ट्र ने विभाजन के साथ झेला है। अब इस बार मौन का प्रयोग मत करिए, बिंदास बोल का प्रयोग करिए, यही हम कहते हैं, और इसलिए बिंदास बोल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।